समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता की सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए जेवीपी मीडिया ग्रुप की पहल पर टोंक जिला जाट समाज द्वारा सहकारिता और किसान जागृति के अग्रदूत श्रीराम चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित जाट समाज शिक्षा एवं सेवा पुरस्कार समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जेवीपी मीडिया ग्रुप के सामाजिक सरोकारों और शैक्षणिक नवाचारों की श्रृंखला में टोंक जिले में वर्ष 2008 से शुरू हुए जाट समाज मेरिट अवार्ड समारोह समाज में शिक्षा की जागृति और प्रतिभा प्रोत्साहन के सशक्त माध्यम बन रहे हैं, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन, प्रतिभाओं का सम्मान और सामाजिक मेलजोल समाज में समरसता और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। लोकदेव श्री राला बाबा धाम केवाड़ा की महिमा को प्रतिस्थापित करने के साथ जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से टोंक जिला जाट समाज की धरोहर को भी विशेष रूप से संरक्षित और संवर्धित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में संपादित किया गया है। टोंक जिले की विशेष पहचान के रूप में डिग्गी की जाट धर्मशाला की भव्यता और यहाँ पर आयोजित होने वाले सामाजिक सुधार सम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज को नई दिशा दे रहे हैं। इस धर्मशाला की जमीन अलॉटमेंट, निर्माण और विकास के लिए तत्कालीन राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और टोंक जिले के जाट समाज के समर्पित लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। भक्त शिरोमणि के रूप में विश्व विख्यात श्री धन्ना भगत जी के धाम धुआं कला को श्रीमद धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी के सानिध्य में एक नई पहचान मिल रही है और धन्ना भगत जी की महिमा देश और दुनिया में प्रतिस्थापित हो रही है। टोंक जिले में किसान बोर्डिंग के रूप में जिला मुख्यालय पर श्री वीर तेजाजी जाट छात्रावास स्थापित है, जिसमें जाट समाज के युवा रहकर अध्ययन कर रहे हैं और सफलता का शिखर छू रहे हैं। जाट समाज में शिक्षा की जागृति के फलस्वरूप मालपुरा का ग्रामीण बालिका छात्रावास बालिका शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, जिसका उद्घाटन गुजरात की तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल ने समाज बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति में किया था। टोंक जिले की सामाजिक जागृति में निवाई के प्रधान और उप जिला प्रमुख रहे बजरंगलाल बेनीवाल का बड़ा योगदान है और उन्हीं के नेतृत्व में निवाई की जाट धर्मशाला का भव्य निर्माण संभव हुआ, जो समाज की अनमोल धरोहर है। निवाई जाट धर्मशाला में महाराजा सूरजमल और सत्यवादी वीर तेजाजी की भव्य प्रतिमा भी लगाए जाने का समाज ने संकल्प लिया है। टोंक जिले में सामाजिक जागृति और शिक्षा के विकास के परिणाम स्वरूप टोडाराय सिंह में श्री किसान बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य भी प्रगति के पथ पर है। जाट समाज विकास समिति देवली की ओर से सिरोही में देहलवाल जी के दिव्य धाम पर जाट धर्मशाला का निर्माण करवाकर समाज की एकता और संगठन को मजबूती प्रदान की है। देश प्रदेश के पवित्र तीर्थ स्थलों के रूप में मांडकला नगर फोर्ट में जाट समाज की धर्मशाला देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का बड़ा आवासीय केंद्र है। मांडकला सरोवर के किनारे स्थापित जाट धर्मशाला हमारी दिव्यता और भव्यता को बयां करती है। बावड़ी में मां जल देवी के पवित्र धाम पर बनी जाट धर्मशाला भी यात्रियों की विश्राम स्थली के रूप में कार्य कर रही है। टोंक जिले में जाट समाज के बड़े आयोजनों के रूप में लोकदेव श्री राला बाबा का ज्येष्ठ अमावस्या का 2 दिवसीय शिक्षा, कला और संस्कृति मेला सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल कायम करता है। शिक्षा की जागृति के रूप में राजस्थान के स्कूल शिक्षा कमिश्नर डॉक्टर भंवरलाल और टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने भी शैक्षणिक जागृति का अनूठा संदेश यहां से दिया है। वर्ष 2003 से जाट धर्मशाला डिग्गी में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगाने और सामाजिक समरसता बढ़ाने का बड़ा माध्यम साबित हो रहे हैं। टोंक जिला जाट समाज के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह भी समाज को एकता के सूत्र में जोड़ने में कामयाब रहा है, जिसमें भरतपुर महाराजा विश्वेंद्र सिंह, डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर आरुषि मलिक,
विधायक कन्हैयालाल चौधरी, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील समेत गणमान्य जनों ने शोभा बढ़ाई है। जाट समाज धर्मशाला डिग्गी और श्री वीर तेजाजी जाट छात्रावास टोंक की धरोहरों को बचाने के लिए प्रसिद्ध एडवोकेट महावीर तोगड़ा ने समाज के लिए निशुल्क पैरवी करके बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिला मुख्यालय पर श्री वीर तेजाजी जाट छात्रावास की शुरुआत करने में एडवोकेट रमा चौधरी की विशेष भूमिका रही है। टोंक जिले में पदस्थापित आईएएस अधिकारियों के रूप में श्रीमती कुशल सिंह, ओंकार सिंह और डॉक्टर आरुषि मलिक का सामाजिक और प्रशासनिक जागृति के रूप में बहुमूल्य योगदान रहा है। इसी तरह अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुखराम खोखर के नेतृत्व में टोंक जिला जाट समाज ने कोरोना काल में श्री तेजाजी धन्ना भगत अन्नदान अभियान के रूप में देश का सबसे बड़ा अन्नदान करने का रिकॉर्ड कायम किया है। सुखराम खोखर के कार्यकाल में ही जाट धर्मशाला डिग्गी की धरोहर को बचाने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ। राजस्थान में सिंघम ऑफिसर के नाम से विख्यात एडीएम प्रभातीलाल जाट की सामाजिक सरोकारों और शिक्षा के कार्यक्रमों में सदैव दमदार उपस्थिति और समुचित योगदान रहता है। राजस्थान सरकार के न्याय आपके द्वार अभियान में निवाई के तत्कालीन एसडीएम हिम्मत सिंह को राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में पहले नंबर पर रहने का गौरव हासिल है। देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन में भी टोंक जिले की भूमिका अग्रणी रही है। किसान यूनियन के अध्यक्ष श्रीराम चौधरी और किसान महापंचायत के प्रदेश महामंत्री रतन खोखर के नेतृत्व में किसान जागृति के ऐतिहासिक कार्यक्रमों की गूंज जिले से लेकर देश की राजधानी तक सुनाई दी है। टोंक जिला मुख्यालय से श्री वीर तेजाजी पदयात्रा समिति की ओर से तेजाजी की बलिदान स्थली सुरसुरा धाम तक जाने वाली ये पदयात्रा जन जन में तेजाजी की आस्था और श्रद्धा को बढ़ा रही है। टोंक जिला जाट समाज में शिक्षा की अलख जगाने में यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित हुए शिवजी सरोली ने स्कूल, कॉलेज और छात्रावास के रूप में शिव एजुकेशन हब का अद्भुत विस्तार किया है, जो आज प्रदेश भर में शिक्षा का मॉडल बन रहा है। टोंक जिला मुख्यालय पर भी चौधरी चरण सिंह पब्लिक स्कूल और छात्रावास आवासीय शिक्षा का बड़ा केंद्र साबित हो रहा है। जिले में बालिका शिक्षा के लिए कुलदीप कुल्हरी ने टोडा रायसिंह के कुकड़ में वर्षों पहले बालिका स्कूल और कॉलेज स्थापित करके उल्लेखनीय योगदान दिया है। टोंक जिले के जाट समाज की लीडरशिप के रूप में टोडा रायसिंह के विधायक रहे चतुर्भुज चौधरी घासीलाल चोपड़ा के बाद कन्हैयालाल चौधरी टोडा मालपुरा विधानसभा से दूसरी बार लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। टोंक जिले के जिला प्रमुख के रूप में पहले जाट जिला प्रमुख रामविलास चौधरी और दूसरे जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी ने जिले के प्रथम नागरिक बनने का गौरव हासिल किया है। टोंक जिले के उप जिला प्रमुख और निवाई पंचायत समिति के प्रधान रहे बजरंगलाल बेनीवाल की नेतृत्व क्षमताओं और राज्य और केंद्रीय नेताओं से मजबूत संबंधों का लाभ समाज और पूरे जिले को भी बखूबी मिला है। राजनीतिक संगठन में टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशनलाल पटेल और रामविलास चौधरी के बाद लक्ष्मण गाता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहा है। पंचायत समिति प्रधान के रूप में देवली में नाथूलाल चौधरी और जगदीश लाल जाट रहे हैं और वर्तमान में गणेश चौधरी हैं। कमल चौधरी, रामगोपाल चौधरी और सरोज चौधरी प्रधान रह चुकी हैं और वर्तमान में सकराम चोपड़ा प्रधानी कर रहे हैं। निवाई पंचायत समिति में बजरंगलाल बेनीवाल का सबसे मजबूत प्रधान का कार्यालय माना जाता है। वर्तमान में दयाराम जाट निवाई के उप प्रधान पद पर कार्य कर रहे हैं। उनियारा पंचायत समिति में रामनारायण चौधरी लगातार 3 बार प्रधान रहे हैं और ममता चौधरी को पहली जाट महिला प्रधान होने का गौरव हासिल है।
टोंक पंचायत समिति में कौशल्या चौधरी को भी प्रधान बनने का गौरव हासिल है। टोडाराय सिंह पंचायत समिति में गंगाराम चौधरी और मांगीलाल चौधरी ने प्रधान के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। टोंक जिले से जाट समाज के न्यायिक क्षेत्र में कृष्णचंद्र जाट और जगदीश लाल जाट राजस्थान लॉ कमीशन के पहले सदस्य सचिव रहे हैं, तो न्यायाधीश जीएल चौधरी विभिन्न जिलों में न्यायाधीश के साथ विधानसभा के सचिव रहे हैं। सुरेली के राजेंद्र सिंह चौधरी राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रह चुके हैं और वर्तमान में सीकर के जिला न्यायाधीश हैं। गुराई के न्यायाधीश बन्नालाल जाट भीलवाड़ा जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों के रूप में एडीजे किशनलाल चौधरी और एसीजेएम मोहनलाल चौधरी भी न्यायाधीश के रूप में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भगवानपुरा निवाई के कैलाश चंद्र जाट बीएसएफ में डीआईजी के रूप में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित हैं। कठवाड़ा के डॉक्टर रामेश्वर सिंह चौधरी आईपीएस अधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं और बेहड़ के ज्ञान सिंह चौधरी भी बेस्ट आरपीएस अधिकारी के रूप में सम्मानित हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा में गोवर्धनपुरा के ओंकार मल के बाद माधोगंज के मुकेश खोखर और बीजवाड़ के छत्रपाल चौधरी एसडीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर वर्तमान में पदस्थापित आईएएस गिरधर बेनीवाल एसडीएम के रूप में और श्री धर्मपाल चौधरी नगर परिषद कमिश्नर के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। टोंक जिला जाट समाज के एंटरप्रेन्योर के रूप में दहलोद के अशोक चौधरी ने राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में पहला राष्ट्रपति फिल्म पुरस्कार प्राप्त करके एक नया इतिहास रचा है। फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ही डोडवाड़ी के साजिद चौधरी भी लंबे समय से प्रसिद्ध फिल्मों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। बड़ा गांव के रामरस चौधरी ने योग क्षेत्र में सबसे तेज गति से सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शिक्षा और सामाजिक जागृति के चलते अब टोंक जिले से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सरकारी सेवा में चयन का अनुपात लगातार बढ़ रहा है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में समाज के लोगों को विशेष पहचान मिल रही है। टोंक जिले में कृषि में नवाचारों के रूप में जैविक खेती, फार्म पॉन्ड, ग्रीन हाउस और फलों के बगीचों के रूप में लगातार विस्तार हो रहा है, जो किसानों की समृद्धि को बयां कर रही है। किसानों की जागृति और कृषि अधिकारी डॉक्टर मुकेश गैना की ही मेहनत का परिणाम है कि टोंक जिले में भी अब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आईपीएम प्रयोगशाला इसी वर्ष खुली है। टोंक जिला जाट समाज के साथ ये सामाजिक जागृति की पहल राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच रही है। सामाजिक जागृति और शिक्षा के नवाचारों का ही परिणाम है कि महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुख्य आतिथ्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के ऐतिहासिक आयोजन में विश्व जाट समुदाय को एक मंच पर लाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। समाज में शिक्षा की नव चेतना और बौद्धिक संपदा के सदुपयोग की इसी कड़ी में तेजा फाउंडेशन की ओर से जयपुर में आयोजित ग्लोबल जाट शिखर सम्मेलन ने समाज की प्रतिभाओं को उचित मंच देने के साथ समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखने का मार्ग प्रशस्त किया है। राजस्थान जाट समाज संस्थान की ओर से जयपुर में जाट समाज रत्न अवार्ड का ऐतिहासिक आयोजन और प्रतिभाओं का सम्मान भी एक अनूठा इतिहास रच रहा है। समय समय पर आयोजित होने वाले जाट समाज के रचनात्मक कार्यक्रमों में टोंक जिले की विशेष भूमिका रही है। अब टोंक जिले से शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, राजनीति, खेल, कला, पत्रकारिता, उद्योग और वाणिज्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान हासिल किए जा रहे हैं। टोंक जिला जाट समाज के सहयोग से आयोजित हो रहे इस जाट समाज के राज्य स्तरीय शिक्षा और सेवा पुरस्कार समारोह में हमारे महापुरुषों के नाम से स्थापित पुरस्कार हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही आपकी इस उपस्थिति के साथ हम कुछ नए संकल्प और विजन भी लेने के लिए तैयार हैं। आइए आप और हम सब मिलकर जाट समाज में शिक्षा और नव चेतना का ये कारवां लगातार आगे बढ़ाने के लिए
सकारात्मक रूप से प्रतिबद्ध हों। जाट बलवान, जय भगवान।